हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस पार्लियामेंट के सेकंड क्लास में स्वागत है। हम देख रहे थे कि पार्लियामेंट से रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए हम बिना देरी करे शुरू करते हैं कि नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखते हैं जो पिछले साल एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द क्वोरम इन लोकसभा। क्वोरम यानी कि लोकसभा का मीटिंग होने से पहले कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है पीपल प्रेजेंट रहना मीटिंग में। तो क्या होगा 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर, 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर, 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर, 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर। इसका आंसर है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर एनी मीटिंग ऑफ लोकसभा, यानी कि 1/10 मेंबर प्रेजेंट रहना, जिसे हम क्वोरम बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेयर क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट में ना 3 तरह का क्वेश्चन होता है, एक स्टेयर क्वेश्चन, एक अनस्टेयर क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है जिसमें कोई भी ओरल आंसर नहीं चाहिए, सिर्फ रिटन आंसर चाहिए। ठीक है, तो अभी पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द स्टेयर क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट। स्टेयर जो क्वेश्चन रहता है उसको कैसा आंसर चाहिए। ये सारे जो क्वेश्चन है ना, एक जैसे कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता वो एमपी क्या करते, पार्लियामेंट का बैठक में अपना अपना एरिया का एक सवाल उठाते, जो उनको जो हक दिया जाता सवाल उठाने का। तो एक एक सवाल को एक एक कैटेगरी में डाला गया। तो स्टेयर टाइप का एक टाइप ऑफ सवाल है और अनस्टेयर बोलने से और एक टाइप ऑफ सवाल रहेगा। ठीक है, तो स्टेयर टाइप का सवाल में कैसा क्वेश्चन है और इसका आंसर कैसे चाहिए, वही एक क्वेश्चन में पूछा गया। रिक्वायर ओरल आंसर, रिक्वायर रिटन आंसर, नो आंसर नीडेड, आंसर इन रिटन ओनली। देखिए आंसर इन रिटन ओनली नहीं, ऑप्शन गलत है। नो आंसर नहीं, आंसर तो चाहिए। ठीक है, रिटन आंसर नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, रिक्वायर एंड ओरल आंसर। ठीक है, देखिए क्या है एक्सप्लेनेशन, रिक्वायर एंड ओरल आंसर स्टेयर क्वेश्चन आर आंसर ओरली एंड अलाउ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। मतलब स्टेयर क्वेश्चन के बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ ओरल आंसर ही देना पड़ता, जो सामने से जो भी आंसर देंगे सिर्फ ओरल आंसर देंगे। सो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द अनस्टेयर क्वेश्चन। लास्ट ही हम बताए कि स्टेयर क्वेश्चन होता, अनस्टेयर क्वेश्चन होता। ठीक है, स्टेयर क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़ा कि जिसमें हम लोग को ओरली आंसर चाहिए रहता, जस्ट ओरली कोई आंसर दे दे और हम दोबारा फिर से और एक क्वेश्चन पूछ सकते। लेकिन इन केस ऑफ अनस्टेयर क्वेश्चन क्या है, देखते ऑप्शन, रिक्वायर ओरल आंसर, रिक्वायर रिटर्न आंसर, नो आंसर नीडेड, आंसर इन सेशन। देखिए आंसर इन सेशन, नो आंसर, ये दोनों ऑप्शन गलत है। रिक्वायर रिटर्न आंसर, देखिए रिक्वायर ओरल आंसर ये तो स्टेयर क्वेश्चन का ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी। देखिए एग्जामिनेशन में हमें ना कभी कभी एलिमिनेशन मेथड से भी अप्लाई करना होता, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता। यहाँ में हम एलिमिनेशन मेथड जैसे यूज़ करें, ऑप्शन डी तो रॉन्ग होगा एकदम से। ऑप्शन सी नो आंसर रिक्वायर नहीं, क्वेश्चन जब पूछ रहे तो सवाल पूछते तो जवाब तो चाहिए, तो ऑप्शन सी तो ऑब्वियसली रॉन्ग होगा। अब ऑप्शन ए एंड बी में कन्फ्यूजन होगा। अभी देखिए ऑप्शन ए तो सोचिए हमारा स्टेयर क्वेश्चन का आंसर हुआ ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक ही ऑप्शन लेफ्ट रहता है जो कि ऑप्शन बी। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी आंसर सही है, रिक्वायर रिटर्न आंसर। मतलब इस तरह के क्वेश्चन अनस्टेयर क्वेश्चन में हमें रिटर्न आंसर चाहिए, जो भी आंसर हमें देगा मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो आंसर मिलेगा उसमें रिटर्न आंसर मिलेगा। ठीक है, ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, रिक्वायर रिटर्न आंसर, अनस्टेयर क्वेश्चन आर द आंसर इन रिटर्न एंड नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आर अलाउ। मतलब इसके साथ रिटर्न आंसर चाहिए, सो नया एक और क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द 0 आवर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, देखिए पार्लियामेंट का जो सेशन होता है ना, फर्स्ट सेशन को जो शुरुआती सेशन होता है उसको क्वेश्चन आवर बोलते, और उसके बाद जो सेशन होता है उसको 0 आवर बोलते। अब क्वेश्चन आवर क्या है, वो एक जो शुरुआती आवर के बाद वहाँ पर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई भी क्वेश्चन उठा सकता, लेकिन उसमें नोटिस देकर उठाना पड़ता है। लेकिन सेकंड जो टाइप है 0 आवर, जैसा पार्लियामेंट का सेशन 11 से 12 के बीच में रहेगा, तो 11 बजे शुरू होता है तो 11 से 12 तक क्वेश्चन आवर होगा। ठीक है, और 12 से 1 बजे का तक 0 आवर होगा। और 0 आवर एक ऐसा सेशन है जहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिना कोई नोटिस का रैंडमली कोई भी सवाल पूछ सकता है जो उनका कंसर्न में, जुरिडिक्शन में। ठीक है, तो व्हाट इज द 0 आवर ऑफ द पार्लियामेंट, फर्स्ट आवर, आफ्टर क्वेश्चन आवर, लास्ट आवर, नॉट डिफाइन इन द रूल। ठीक है, देखिए लास्ट आवर तो नहीं है, फर्स्ट आवर भी नहीं है। फर्स्ट आवर कभी भी
कभी भी पार्लियामेंट का सेशन का जो फर्स्ट आवर होता है वो क्वेश्चन आवर होता, तो पहला सेशन अगर क्वेश्चन आवर है तो ऑब्वियसली आफ्टर क्वेश्चन आवर जो होगा वो 0 आवर है, मतलब क्वेश्चन आवर होगा देन 0 आवर होगा, देन अदर आवर मतलब देन अदर जो वर्क है वो टेकअप किया जाएगा पार्लियामेंट्री सेशन में, तो क्वेश्चन आवर देन 0 आवर। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि ऑप्शन बी डी भी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि ये जो 0 आवर है ना, यहाँ पर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रैंडमली क्वेश्चन रेस कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अपना एरिया अपना जुडिक्शन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो ये जो 0 आवर है ना, कोई भी मतलब पार्लियामेंट का जो भी रूल्स है उसमें डिफाइन नहीं है, तो नॉट डिफाइन है, तो ऑप्शन 2 सही है इसका, बी एंड डी बोथ द ऑप्शन आर राइट, बी एंड डी। ठीक है, बी एंड डी। तो लेकिन हमारा एक्सप्लेनेशन में ओनली देखिए नॉट डिफाइन इन द रूल, ये ऑप्शन को ज़्यादा वेटेज दिया गया। 0 आवर इज इनफॉर्मल टाइम आफ्टर क्वेश्चन आवर। एक क्वेश्चन अगर हमारे पास नॉट डिफाइन इन द रूल रहेगा, नहीं रहे ऑप्शन में नहीं है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, अगर डी ऑप्शन डी दिया है तो ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन एक्चुअली रॉन्ग है, लास्ट टाइम में पूछा गया, क्यों हमारा बी एंड डी दोनों राइट है तो दोनों ऑप्शन नहीं एक साथ नहीं आएगा, या फिर ऐसा ऑप्शन आना चाहिए ए एंड बी और बी एंड सी जो जोड़ा में जो क्वेश्चन का ऑप्शन आता वैसा आना चाहिए था। तो इसका आंसर दोनों सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा। देखिए ये क्वेश्चन है हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, फिर भी कुछ क्वेश्चन वहाँ का हम उठा के इसमें डालिए ताकि लास्ट लेक्चर भी एक बार रिवाइंड हो जाए। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा। पार्लियामेंट का कितना पार्लियामेंट क्या क्या से मिल के बनता है। प्रेसिडेंट सबसे टॉप में रहता, देन लोकसभा एंड राज्यसभा। और लास्ट में हम लोग पढ़े कि लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना होगा 250 और राज्यसभा का 552। ठीक है, लोकसभा का 250, तो हमारा आंसर कितना होगा 250। देखिए द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज 250 मेंबर, 238 फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर और 12 आर नॉमिनेटेड मेंबर। 12 को नॉमिनेट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट नॉमिनेटिंग 12 मेंबर फ्रॉम अमंग दोज पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज इन आर्ट में जिसका पास अच्छा नॉलेज हो, आर्ट लिटरेचर सोशल सर्विस एक्सेट्रा। ठीक है, साइंस सोशल सर्विस, इस सब में जिनका नॉलेज है प्रेसिडेंट उन्हीं लोगों को नॉमिनेट करेगा, ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी को भी नॉमिनेट किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन राज्यसभा इंट्रोड्यूस ए मनी बिल। देखिए जब भी मनी बिल का बात आएगा ना तो एकदम इसमें यह है कि लोकसभा का सबसे ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, 99% वेटेज है। अगर राज्यसभा का देखें तो रिमेनिंग 1%, वो भी बहुत लिटिल है, 1% भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहता, लोकसभा का। तो यहाँ पर पूछता गया है क्या राज्यसभा इंट्रोड्यूस द मनी बिल, नहीं, क्योंकि मनी बिल राज्यसभा इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास वेटेज ही नहीं है मनी बिल को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर नो हो जाएगा, नो, ओनली लोकसभा कैन इंट्रोड्यूस द मनी बिल। मनी बिल को कभी भी लोकसभा ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एस्टिमेट कमिटी। एस्टिमेट कमिटी का फंक्शन क्या है, ऑप्शन ए इसमें। ठीक है, एग्जामाइन बजट एस्टिमेट, इसको बस याद रखिए। एस्टिमेट कमेटी पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा का अलावा भी बहुत सारा कमिटीज़ होता, एक एक कमेटी का अपना एक स्पेसिफिक वर्क होता। ठीक है, अभी जो एस्टिमेट कमेटी है इसका मेन स्पेसिफिक वर्क है एग्जामाइन बजट एस्टिमेट। ठीक है, इसका यही काम है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द एस्टिमेट कमेटी एग्जामाइन द एस्टिमेट इंक्लूड इन द बजट एंड सजेस्ट इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी। अभी क्या है, ये भी एक एस्टिमेट कमेटी जैसे कमेटी है, उसी तरह पब्लिक अकाउंट कमेटी भी एक कमेटी है। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेन फंक्शन क्या है, ऑप्शन ए एग्जामाइन एक्सपेंडिचर। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन भी कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ऑप्शन बी में क्या दिया है, सैंक्शन एक्सपेंडिचर। कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता और वो क्या कर देता, सैंक्शन में टिक कर देता ऑप्शन बी में, लेकिन सैंक्शन एक अलग चीज़ है। सैंक्शन मतलब सैंक्शन करना, मनी को सैंक्शन करने का पावर होना, लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास वो पावर नहीं है, तो ऑप्शन बी रॉन्ग है। तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या, एग्जामाइन एक्सपेंडिचर है। क्या कर सकता, सिर्फ वो कितना एक्सपेंडिचर हुआ उसका एग्जामाइन ही कर सकता। ठीक है,
देखते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन वेदर द मनी ग्रांटेड बाय द पार्लियामेंट वाज स्पेंड लॉफुली एंड, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेन फंक्शन क्या है, ये है कि पार्लियामेंट द्वारा जो भी मनी ग्रांट होता है ना स्पेसिफिक वर्क के लिए, क्या उस मनी को बराबर लॉफुली यूटिलाइज किया गया है या नहीं, यही है पब्लिक अकाउंट कमेटी का रोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन ए प्रेसिडेंट एड्रेस बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, क्या प्रेसिडेंट दोनों पार्लियामेंट का दोनों हाउस का एड्रेस कर सकता, एब्सोल्युटली यस, क्योंकि जब भी फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट होता तो उसको प्रेसिडेंट ही एड्रेस करता, ठीक है। प्रेसिडेंट एड्रेस बोथ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, मतलब जब भी फर्स्ट सेशन होगा प्रेसिडेंट उसे एड्रेस करेगा, एंड आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ईच ईयर, देखिए 3 बार प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा। बोथ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, जब भी फर्स्ट सेशन होगा उस टाइम एड्रेस करेगा। सेकंड, जब भी जनरल इलेक्शन होकर एक नया पार्लियामेंट फॉर्म होगा, नया लोकसभा फॉर्म होगा, तब एड्रेस करेगा। एंड फर्स्ट सेशन ईच ईयर, हर एक साल का पहला सेशन में एड्रेस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन बिटवीन द 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट वीडियो में भी देखे हैं, फिर भी चलिए बताइए क्या होगा। ऑप्शन सी 6 महीना का गैप, पार्लियामेंट का 2 सेशन का बीच में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 6 महीना का ही गैप होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, as per the article 85 mandates the parliament must meet at least once every 6 months, मतलब आर्टिकल 85 का तहत पार्लियामेंट 6 महीना के बीच में एटलीस्ट एक बार मिलना है, मतलब मैक्सिमम ड्यूरेशन बिटवीन द टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। नेक्स्ट, हु समन्स द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को कौन बुलाता, ठीक है। ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन कौन सा है, प्रेसिडेंट समन्स द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी। तो क्या है, द प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोरोग्स पार्लियामेंट सेशन ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन हेड करता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर हेड करता, और प्राइम मिनिस्टर जो भी रोल एंड फंक्शन करेगा पार्लियामेंट में वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस का बेस में ही करेगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को अपना आप से अपना मर्जी से कुछ भी करने का हक नहीं होता, जनरली वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एड एंड एडवाइस का बेसिस में काम करेगा, और प्रेसिडेंट जो सम्मन करेगा, सेशन को बुलाएगा, सेशन को एंड करेगा, ये सारा पावर भी जो प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस का बेस में ही मिलता है। यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको प्रेसिडेंट को एडवाइस करता तभी प्रेसिडेंट ऐसा कर सकता, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो यहीं पर साफ साफ बताया कि प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोरोग्स पार्लियामेंट सेशन ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल रिगार्डिंग मनी बिल। देखिए लास्ट वीडियो में भी लास्ट एक क्वेश्चन था जहाँ पर ये पूछा गया था कि कौन पार्लियामेंट में मनी बिल से रिगार्डिंग कौन सा हाउस ज़्यादा जो ताकतवर है, ठीक है, स्ट्रांग है, ठीक है, मोर पावरफुल है, लोकसभा या फिर राज्यसभा। आप ही सोच के बताइए कौन सा हाउस है। जब मैंने बता दिया कि 99.9% जो पावर है लोकसभा के पास होता है और राज्यसभा के पास मुश्किल से 0.1% पावर होता, तो सबसे ज़्यादा पावर लोकसभा के पास होता, क्योंकि जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते। 3-4 पॉइंट है मनी बिल को लेकर। पहला बात है मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मनी बिल है, ये डिसीजन कौन लेता, स्पीकर कहाँ का होता, लोकसभा का। और जो मनी बिल को जब इंट्रोड्यूस करते हैं ना, उससे पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल का ज़रूरत होता। अप्रूवल कौन देगा, प्रेसिडेंट। और उसको डिफाइन कौन करेगा, अप्रूवल कौन देगा, मतलब वो मनी बिल है या नहीं, ये डिसीजन कौन लेगा, स्पीकर। और मनी बिल कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते, लोकसभा। तो 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड द सिग्निफिकेंटली। मतलब राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, ना ही वो मनी बिल को रिजेक्ट कर सकता, ना ही अमेंड, मतलब मनी बिल में कोई भी सुधार नहीं ला सकता, जिस चीज़ को हम लोग अमेंड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो जॉइंट सीटिंग होगा ना, पार्लियामेंट में कौन कौन सा है, लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों का जो जॉइंट सीटिंग होगा, इसमें प्रिसाइड ओवर कौन करेगा, बैठक में कौन बैठेगा, इन दोनों को हेड कौन करेगा, क्या प्रेसिडेंट करेगा, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कौन करेगा।
ऑप्शन सी, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का स्पीकर ही बोथ द सेशन को हेड करेगा, सो बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को हेड करेगा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा का जो ज्वाइंट सीटिंग होगा, ज्वाइंट सीटिंग को हेड कौन करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर द आर्टिकल 108 द स्पीकर प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द बोथ द हाउस, मतलब स्पीकर ज्वाइंट सीटिंग का, दोनों हाउस का जो ज्वाइंट सीटिंग है उसमें हेड करेगा, उसमें बैठेगा, ठीक है, उसका एज ए हेड बैठेगा। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से डील करता है, देखिए इसको याद रखना है, 79, आर्टिकल 79 डील विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 79 स्टैब्लिश दैट पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, क्या बताया आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 बताता है कि पार्लियामेंट में एक चीज़ प्रेसिडेंट होगा, फर्स्ट थिंग, देन क्या होगा, लोकसभा होगा, देन राज्यसभा। मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पर्सन, मतलब कौन कौन से मिलके बनता है पार्लियामेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट, देन लोकसभा। नो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है, पहले हम बता दें, लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है और राज्यसभा का 250 है, ठीक है। तो लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन परमिट 552 मेंबर एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, उसमें से 530 फ्रॉम स्टेट से कितना आएगा, 530, 20 फ्रॉम यूटी एंड 2 नॉमिनेटेड फ्रॉम एंग्लो इंडियन, लेकिन अभी वो चीज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेंट स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना मैंने प्रीवियस लेक्चर से लिया है, द करेंट स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा कितना है एज ऑफ 2024, देखिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा 250 है और करेंटली 245 है, क्योंकि 5 जो एक्स्ट्रा है ना उसे कुछ रीज़न की वजह से इलेक्ट नहीं किया जाता है, तो प्रेजेंटली 245 है स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखते हैं आंसर, राज्यसभा कैन हैव अप टू 250 मेंबर बट करेंटली 245 है। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, द राज्यसभा जो है ना हमारे पास क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का तो हमें मालूम है चेयरमैन कौन है, स्पीकर है, ठीक है, लेकिन जो हेड करता है उसको हम लोग स्पीकर बोलेंगे, लेकिन राज्यसभा को कौन हेड करता है, हु इज़ द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना उसका मेन फंक्शन होता है एज ए एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा को हेड करना, प्रिसाइड करना, उसको ये जो मेन फंक्शन है ये वाइस प्रेसिडेंट का होता है। क्या है वाइस प्रेसिडेंट का मेन फंक्शन, टू सिट एज ए एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसका वाइस प्रेसिडेंट का मेन फंक्शन ही राज्यसभा को लेकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ओनली विद द प्रियर अप्रूवल ऑफ, क्या बोला गया है, मनी बिल को हम लोग पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेगा, किसका अप्रूवल का बेस में, थोड़ी देर पहले भी मैं बताई किसका अप्रूवल के बेस में, प्रेसिडेंट, ठीक है। और डिसाइड कौन करेगा, ये बिल मनी बिल है ये स्पीकर डिसाइड करेगा, डिसीजन स्पीकर के पास है, लेकिन अप्रूवल का पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, हमारा ऑप्शन ए। देखिए, एज पर द आर्टिकल 110 मनी बिल रिक्वायर ए प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, मतलब अप्रूवल चाहिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिल आर देयर इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कितना तरह का बिल है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी है, हमारे पार्लियामेंट में 3 तरह का बिल है, क्या क्या है देख लेते हैं, ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा, देखिए अभी हमारा पार्लियामेंट में दो हाउसेस है, लोकसभा राज्यसभा। अब लोकसभा में कोई भी पर्सन इलेक्ट होने के लिए उसका पास मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कितना है, देखिए लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 25 है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। और राज्यसभा में सोच कर बताइए 30, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, आर्टिकल 84 मैंडेट दैट मिनिमम एज ऑफ द लोकसभा मेंबर इज 25 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द, यहाँ पर फिर से राज्यसभा का पूछा गया है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, देखिए पहले ही बता दी लास्ट इसमें लेक्चर में 30 है, ठीक है। द राज्यसभा मेंबर मस्ट बी एटलीस्ट 30 ईयर ओल्ड एज पर द आर्टिकल 84, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट टू राज्यसभा,
जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कितना शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, ठीक है। अब ये ओरिजिनली 8 शेड्यूल था, लेकिन लेटर धीरे धीरे कुछ बढ़ाया गया, कुछ अमेंडमेंट किया गया, इस हिसाब से 12 शेड्यूल हुआ, ठीक है। 12 शेड्यूल में से अब बता रहा है कि कौन सा शेड्यूल ये चीज़ से डील करता है कि राज्यसभा में कितना सीट एलोकेट करना चाहिए। ये चीज़ जस्ट याद रखना पड़ेगा आपको। ऑप्शन सी है, ठीक है, 4th शेड्यूल ये चीज़ से डील करता है कि कितना सीट राज्यसभा को मिलना चाहिए। तो ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, द 4th शेड्यूल डील विद द एलोकेशन ऑफ द राज्यसभा सीट टू स्टेट एंड यूटी। नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा वाज, द फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन था लोकसभा का? पहला मीरा कुमार, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, सरोजनी नायडू, कौन है? देखिए, सरोजनी नायडू बोला जाए तो फर्स्ट प्रेसिडेंट हो जाएगा, वुमेन प्रेसिडेंट। और यहाँ पर मीरा कुमारी ऑप्शन ए है, ठीक है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा एज ए वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? मीरा कुमारी, ऑप्शन ए। और उनका टेन्योर कब से कब था? 2009 से 2014 था, ठीक है। नेक्स्ट, विच हाउस इज मोर पावरफुल इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल मैटर? अब बोला गया लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा है? ये मैंने बार बार कहा, कौन सा सबसे ज़्यादा पावरफुल है? लोकसभा। 99% पावर उसके पास होता रिगार्डिंग मनी बिल। बट इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, देखिए हमारे पास 3 तरह के बिल होता है, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। देखिए लिख देती हूँ, मनी बिल, ठीक है, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। अब देखिए, जो मनी बिल है, मनी बिल और जो फाइनेंशियल बिल है, यहाँ पर एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा के पास है। बट इनकेस ऑर्डिनरी बिल, लोकसभा प्लस राज्यसभा के पास इक्वल पावर है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा ऑर्डिनरी बिल में किसका सबसे ज़्यादा पावर है, तो उसके टाइम में क्या बोलना है? दोनों के पास इक्वल पावर है। बट इनकेस मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, लोकसभा है तो उसके पास एटमोस्ट पावर, सबसे ज़्यादा पावर है, ठीक है। द लोकसभा हैज़ द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल मैटर इंक्लूडिंग मनी बिल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 हाउस ओवर ऑर्डिनरी बिल द डिसीजन इज टेकन बाय। देखिए, जब भी ऑर्डिनरी बिल को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होगा, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में झगड़ा हो जाएगा, तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे? आप भी थोड़ी देर पहले बताइए, ऑर्डिनरी बिल में दोनों का इक्वल सही है, तो कोई भी किसी को दबा नहीं सकता। तो वही हिसाब से लोकसभा राज्यसभा ज्वाइंट सीटिंग, कैसा? इसको ज्वाइंट सीटिंग का द्वारा रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। द ज्वाइंट सीटिंग इज हेल्ड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑन ऑर्डिनरी बिल। हाँ, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राज्यसभा कैन डिले ए मनी बिल बाय मैक्सिमम। क्या बोला गया? मनी बिल का केस में तो हमने पहले ही बता दिया कि लोकसभा के पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर है, ठीक है। राज्यसभा के पास बहुत लिटिल सेइंग है। अभी बोला गया कि राज्यसभा मैक्सिमम कितना दिन के लिए मनी बिल को डिले कर सकता? ज़्यादा से ज़्यादा वो 14 दिन के लिए डिले कर सकता, ठीक है। कभी भी मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा। मैक्सिमम राज्यसभा 14 दिन के अंदर कुछ बोल सकता मनी बिल को लेकर। अगर मान लीजिए राज्यसभा 14 दिन के अंदर कुछ नहीं बोला, वो ऐसे बिल पेंडिंग रख दिया, तब भी ये माना जाएगा कि बिल पास हो गया बिना राज्यसभा का अप्रूवल का। मान लीजिए अप्रूवल दिया ही नहीं, तो राज्यसभा के पास देखा जाएगा तो नील मतलब पावर है रिगार्डिंग मनी बिल, क्योंकि यदि वो 14 दिन के अंदर कुछ ना भी बोले तभी बिल पास माना जाएगा, और कुछ बोले तभी बिल पास माना जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम 14 डेज ही वो डिले कर सकता बिल को, ठीक है। राज्यसभा कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन एंड मस्ट रिटर्न ए बिल विद इन 14 डेज। मतलब 14 डेज के अंदर उसको रिटर्न करना होगा। इनकेस नहीं रिटर्न किया तब भी ये माना जाएगा कि बिल पास हो चुका। ये थी कुछ पार्लियामेंट से रिलेटेड एमसीक्यू जो लास्ट ईयर में पूछा गया। मैं आपको बस इतना ही सजेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को बार बार देखें, इस लेक्चर को बार बार सुने, आपको ये सारे मेमोरी में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा और इतना ही काफ़ी है। पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम में इतना ही आता है, इससे ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए। बेहतर है कि हम कुछ और सब्जेक्ट में अपना टाइम को, एनर्जी को यूटिलाइज़ करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू के साथ जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया। थैंक यू।